हाय गाइस, आई एम राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूँ। पार्ट 4 है आज। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको केबीएस से लेके सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इससे एक एक या दो क्वेश्चन आपको इससे जरूर पूछे जाएंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने से पहले मैं बता दूं कि अप्रैल के लास्ट महीने में हो सकता है कि आपको सीटेट और केबीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो जो भी टीचर डीएलएड या बीएड कर चुके हैं, ठीक है, वो अभी से सीटेट का तैयारी में लग जाएं। और जो टीचर सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, वो अभी से केबीएस की तैयारी में अच्छे से लग जाएं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ब्रॉड होने वाला है, इसलिए आपको केबीएस के लिए अभी से लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं अभी जो भी आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ, ये आपको काफ़ी ज़्यादा केबीएस में भी हेल्पफुल होगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सीजन। आज का जो हमारा सीजन है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थापना, मुख्यालय और वर्तमान में प्रेजेंट में जो इसके महानिदेशक, निदेशक, अध्यक्ष जो भी हैं, ठीक है, मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो पहला है वो है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको हम शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 14 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी कि 14 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना जो हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है, यूएसए अमेरिका में, ठीक है। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों की सदस्यता मेंबरशिप है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूएनओ की जो देश की जो सदस्यता है वो टोटल 193 मेंबरशिप है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक रूप से ऑफिशियल तौर पर 6 भाषाएं मान्यता दी गई हैं, ठीक है, जिसमें कि चाइना है, स्पेन है, अरबी है, इंग्लिश है और भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें 6 भाषा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महानिदेशक कौन, अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस जो है वो यूएनए के वर्तमान में अभी महानिदेशक हैं, ठीक है। और एंटोनियो गुतरेस जो है वो कहाँ के हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जो एंटोनियो गुतरेस जो है वो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है। और उप महानिदेशक, ठीक है, यूएनए के जो उप महानिदेशक हैं वो अभी वर्तमान में कौन है, तो आपको याद रखना है अमीना जे मोहम्मद, ठीक है। अमीना जे मोहम्मद जो है यूएनए के उप महानिदेशक हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं, ठीक है। ये नाइजीरिया के रहने वाले हैं। और आपको प्रेजेंटली अभी याद रखना है कि 76 संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अब्दुल्ला शाहिद को बनाए गए हैं, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद जो है संयुक्त राष्ट्र के 76वें महासभा के अध्यक्ष बने हैं, अब्दुल्ला शाहिद, जो मालदीव के रहने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, विश्व बैंक, ठीक है। अब विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई के महीने में और 1944 ये ईयर है, यानी कि जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है हमारा वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में हमारा विश्व बैंक का मुख्यालय है। और विश्व बैंक के अंदर 2 मेंबरशिप पाए गए हैं, ठीक है, 2 बैंकों के मेंबरशिप पाए गए हैं, जिसमें कि 189 जो है IBR डी, मतलब इंटरनेशनल ऑफ बैंक रिकॉग्निशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके मेंबरशिप कितना है 189 और दूसरा मेंबर है 179 कंट्री मेंबरशिप है किसके, IDA के, मतलब
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जो संस्था के कितने देशों की मेंबरशिप है, तो 179। अब हम बात करेंगे कि विश्व बैंक के महानिदेशक कौन है। ठीक है, विश्व बैंक के जो महानिदेशक हैं वो डेविड मलपास हैं। ठीक है, डेविड मलपास जो है वो विश्व बैंक के वर्तमान महानिदेशक हैं। और ये डेविड मलपास कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको NAM शॉर्ट में आप याद रखिएगा। ठीक है, NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इसकी जो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1961 को गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया में है। आपको पता है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। ठीक है, तो जकार्ता इंडोनेशिया जो है इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मेंबरशिप है तो 120 देशों के मेंबरशिप इसमें सम्मिलित है। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलीयेव जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कौन है, आपको अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है और महासचिव भी पूछा, दोनों में से कोई हो सकता है कि एक पूछे। तो आपको अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो इल्हाम अलीयेव बोलेंगे। और अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगर महासचिव पूछेगा कि कौन है, तो आपको बताना है कि हुसैन मुबारक जो है हुसैन मुबारक जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन। ठीक है, तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। और IMF के जो मेंबरशिप है तो 183 देशों के मेंबरशिप है, सदस्यता है। ठीक है, और इसके प्रमुख निदेशक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख निदेशक कौन है, तो आपको बताना है क्रिस्टालिना जॉर्जिला। ठीक है, प्रमुख निदेशक अगर पूछा जाए तो क्या बताना है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक हैं। ठीक है, और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कहाँ की नागरिक है, तो आप बताना है बुल्गारिया के रहने वाले हैं, बुल्गारिया देश के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, तो IMF, ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। अब आते हैं 5 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन WTA, वर्ल्ड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोगों को याद रखना है कि 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसकी स्थापना हुई थी। या फिर आप कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTA का प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना है कि जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। अब इसमें कितने देशों की सदस्यता है, तो 164 देशों की इसमें सदस्यता है। WTO की जो सदस्यता है, वर्ल्ड व्यापार संगठन की जो मेंबरशिप कितना है, तो 164, 164 मेंबर देश है। और इसके वर्तमान निदेशक जो है वो नोगोजी ओकोंजा-इवेला इसके महानिदेशक हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में यूनेस्को का नाम तो आप लोग सभी सुने होंगे। ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अब जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो है ये लोगों को मदद करती है, जहाँ पे भूखमरी पाया जाता है, जहाँ पे अगर कोई वायरस है तो उस जगह पे जो है हर देश में जो है इसके द्वारा लोगों को, जैसे पल्स पोलियो है तो पल्स पोलियो में यूनिसेफ के द्वारा जो है लोगों तक पल्स पोलियो पिलाया जाता है। तो जितने भी तरह के वायरस बीमारी हैं जो इंटरनेशनल स्तर पे होते हैं तो उसमें जो इनकी भागीदारी होती है।
तो अब यूनेस्को की बात करते हैं। तो यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, यानी कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका प्रेजेंट हेड क्वार्टर, वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यूनेस्को का वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में। पेरिस कहाँ है, तो आप लोग पता है कि फ्रांस में है। ठीक है, अब इसमें यूनेस्को में कितने देशों की सदस्यता है, तो आपको याद रखना है कि 193 देशों की इसमें सदस्यता है वर्तमान में। अब यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है आद्रे एंजोले जो है वो यूनेस्को के महानिदेशक हैं। अब बात आती है कि भारत को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ठीक है, भारत को यूनेस्को में कब शामिल किया, तो भारत को 1946 में जो है यूनेस्को में सदस्यता बनने के लिए मिला। अब आपसे डायरेक्ट पूछा सकता है कि भारत को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1946 में। ठीक है, अब हम आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, तो 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और इसका वर्तमान प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। और यूनिसेफ में कितनी देशों की सदस्यता पाई गई है, तो 191 जो है वर्तमान में देश की सदस्यता है यूनिसेफ के साथ। ठीक है, अब यूनिसेफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, याद रखना है कैथरीन रसेल। ठीक है, कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ के अभी वर्तमान में महानिदेशक है। और कैथरीन रसेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर में। एट, 9, 10। अब बात करते हैं नंबर 8 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जितने भी अभी देखे कोरोना वायरस आया था, लोगों में इतनी दहशत, लोग इतने मरे, इतने कोरोना वायरस से ग्रसित हो गए, तो इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इसमें जो भागीदारी होती है लोगों की मदद करने की, तो WHO की होती है। ठीक है, WHO जो है WHO का काम है वर्ल्ड, इसका जो नाम होता है WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जितने भी देश हैं, ठीक है, तो विश्व स्तर पर जो बहुत जो ज्यादा ग्रसित है जिस भी बीमारी से, ठीक है, चाहे वो कोई वायरस हो, तो उसमें WHO की इसमें भागीदारी होती है, वो उससे मदद किया जाता है WHO के द्वारा। उसके द्वारा मेडिसिन हो गया, मतलब हर चीज जो है WHO के द्वारा वहां पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और ये जो उपलब्ध कराती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सभी देशों के सहयोग से, जिस देश में जिस तरह की ज्यादातर बीमारियां हैं, ज्यादातर जो वायरस है या कुछ भी है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो वहां पे WHO के द्वारा वहां पे मदद किया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वर्तमान जो हेडक्वार्टर है वो कभी कहाँ है, तो जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, तो पहले बताया था कि वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अब इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने देशों की सदस्यता है, तो आपको याद रखना है कि 194 देशों की सदस्यता है। किसका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितने देशों की सदस्यता है, तो 194। ठीक है, अब बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। ठीक है, तो वर्तमान निदेशक जो है टेड्रोस एडहानम। ठीक है, थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, लेकिन 2-4 बार इसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टेड्रोस एडहानम। ठीक है, टेड्रोस एडहानम जो है ये WHO के अभी वर्तमान महानिदेशक है। एक नाम और है सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, देखिए टेड्रोस एडहानम जो है ये इथियोपिया के रहने वाले हैं। ठीक है,
और सौम्या स्वामीनाथन जो है वो भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, तो सौम्या स्वामीनाथन का जो मैंने नाम लिखा है वो भारत के निदेशक है। ठीक है, WHO के भारत में महानिदेशक कौन है, तो आप याद रखना है सौम्या स्वामीनाथन जो है भारत के महानिदेशक हैं। किस चीज के, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन है, तो आपको याद रखना है टेड्रोस एडहानोम जो है, नामा जो है ये WHO के क्या है, महानिदेशक हैं। अब है लास्ट हमारा ये 9th नंबर में है मेरा सार्क, दक्षेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो दक्षेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 8 दिसंबर 1985 8 दिसंबर 1985 को जो है दक्षेस सार्क की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान जो अभी हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, मुख्यालय है, तो वो काठमांडू में है, नेपाल भारत के बहुत करीब पड़ता है। ठीक है, काठमांडू नेपाल। और इसमें 8 देशों की सदस्यता है। ठीक है, 8 देशों की सदस्यता, 8 देशों में तो कौन कौन देशों की सदस्यता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, एक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 देशों की सदस्यता है किसका, दक्षेस का। ठीक है, अब इसके महानिदेशक कौन है। ठीक है, दक्षेस के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है इसाला रूबन बीराकुन। इसाला रूबन बीराकुन जो है दक्षेस के अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ब्राजील जर्मनी के रहने वाले हैं। और आज का हमारा अंतिम है खाद्य एवं कृषि संगठन, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। अब हम देखिए 16 अक्टूबर 1945 की खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है 1951 में क्या बता कि अब इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो मुख्यालय था 1945 को वो था हमारा वाशिंगटन DC में था। ठीक है, लेकिन वाशिंगटन DC में था, लेकिन 1941 में फिर क्या हुआ, इसे बदलकर दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो FAO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो रोम में है। ठीक है, रोम में है। और FAO की जो सदस्यता है, देशों की सदस्यता कितनी है, तो 151 सदस्यता है FAO की। और इसके वर्तमान महानिदेशक जो है वह है क्यू डोंग्यू। कौन है, क्यू डोंग्यू, वो FAO के महानिदेशक हैं खाद्य एवं कृषि संगठन के। ठीक है, और ये क्यू डोंग्यू कहाँ के रहने वाले हैं, तो चीन के रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, मैं एक बार बता दूं कि आपको इन सभी के नाम, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम, और ये इनकी स्थापना कब हुआ, ये इनका वर्तमान मुख्यालय कौन है, कहाँ है, और प्रेजेंट में इन संस्थानों के संगठन के महानिदेशक कौन है, तो ये आपको याद रखना है। आपको KBS से लेके अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, इसमें ये सारे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम बुझा रहा होगा, दिख रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे मैं अगले वीडियो में जब भी आऊँ तो मैं उसमें सुधार करके आपको बता सकूं। ठीक है, आई होप कि